कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने खुदकुशी कर ली है। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें किसी पर कोई भी आरोप नहीं लगाए गए हैं। हालांकि दीप्ति के परिवार के लोग ससुराल वालों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। दीप्ति की शादी साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से हुई थी। दोनों का एक 14 साल का बेटा है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादी कर रखी है। दूसरी पत्नी दक्षिण भारत की फिल्म अभिनेत्री है वसंत विहार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीप्ति के भाई ऋषभ का कहना है कि दीप्ति के सास और पति उसे मारते थे। उसके पति हरप्रीत के अफेयर थे। हालांकि कमला पसंद के फैमिली जो मालिक की फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह है, उनका कहना है कि सोशल मीडिया में जो भी बताया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठ है। हमें नहीं पता कि सुसाइड का कारण क्या है। हम पुलिस के साथ जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जब मीडिया राजश्री पान मसाला के मालिक के कानपुर वाले घर पहुंची तो वहां केवल चौकीदार था। लेकिन मीडिया के पहुंचने पर वो भी ताला लगाकर भाग गया था। कई सवाल ऐसे में उठ रहे हैं। लगातार जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन की टीम अब कर रही है। सुसाइड के पीछे की वजह क्या हो सकती है। देखिए, घटना जब भी घटी हो, अर्पित जी सुबह 9 बजे जिम के लिए निकले थे। बच्चे उस समय स्कूल जा चुके थे और 12:30 जब वो जिम से आए हैं, इन द मीन टाइम उनको उनकी मदर इन लॉ का भी फ़ोन आया जब वो जिम में थे कि दीप्ति जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर जाके बात कराता हूँ। 12:30 जब वो पहुँचे हैं घर, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला अपने बेडरूम का, तो ही फाउंड दीप्ति हैंगिंग देयर। इमीडिएटली उन्होंने उसको उतारा, फटाफट चीखें मारी, स्टाफ को इकट्ठा किया एंड विद इन 5 मिनट्स वो लोग हॉस्पिटल में थे। तो घर पर उस वक्त कौन-कौन मौजूद था? उस टाइम सर्वेंट्स थे सारे और कोई नहीं था। और जो हस्बैंड है वो जिम में थे और बाकी वो और जिम कोई में फैमिली में से थे, कोई कोई और? भी नहीं था उस वक्त। या किस कोई हस्बैंड कंप्लेंट वाइफ में छोटी मोटी कहासुनी नहीं कोर्ट तक होती। गई हो या कोर्ट नहीं, पुलिस में? कोई भी कंप्लेंट, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग कुछ नहीं है। तो शव के पास से एक सुसाइड नोट जरूर बरामद हुआ है, लेकिन उसमें कुछ वजह नहीं लिखी गई है। किसी पे कुछ गंभीर आरोप नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में ये मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम जांच कर रही है। इस सुसाइड के पीछे की वजह क्या हो सकती है, जानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दीप्ति के जो परिवार वाले हैं वो दीप्ति की ससुराल वालों पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सुसाइड के लिए उकसाया गया था दीप्ति को। हालांकि क्या इसके पीछे की वजह है, ये लगातार अब जांच का विषय बना हुआ है। दीप्ति के जो पति हरप्रीत चौरसिया हैं, उनके कई अफेयर थे, ये बात सामने आ रही है, जिस वजह से दीप्ति परेशान रहा करती थी। लेकिन कई आरोप दीप्ति के परिवार वाले ने लगाए हैं ससुराल वालों पर कि सुसाइड के लिए दीप्ति को उकसाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 14 साल का एक बेटा बताया जा रहा है दीप्ति चौरसिया का। और इस खबर पे आदित्य द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अधिक अपडेट हमें देंगे। आदित्य, जैसे ये जानकारी सामने आती है कि दीप्ति चौरसिया ने सुसाइड किया है, हालांकि हर किसी को हैरानी भी हुई कि सुसाइड कैसे ही कर सकती हैं, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है। लेकिन आप क्योंकि लगातार इस मामले में नजर रखे हुए हैं, अगर आपकी बातचीत किसी से हुई हो तो क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? और सुनकर इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इसको धीमे धीमे ठंडा किया जा रहा है, ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। मंगलवार की देर शाम की ये घटना थी और उस वक्त बताया गया था कि दीप्ति और उसके पति हरप्रीत 2 ही लोग मकान में थे। और इस पूरे मामले पे अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि दीप्ति और उसके पति हरप्रीत अलग अलग मकानों में रह रहे थे, एक साथ रह ही नहीं रहे थे। 2010 में दीप्ति की शादी हुई थी, उसके बाद 1 साल बाद एक बच्चा हुआ था जो कि अब 14 साल का हो चुका है, बेटा है वो दीप्ति का। इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में संबंध बिल्कुल भी नहीं बचे हुए थे। यानी कि अगर हम दीप्ति के भाई की बात करें, ऋषभ ने जो आरोप लगाए हैं, ऋषभ के आरोप के मुताबिक उसके बहनोई यानी कि हरप्रीत के तमाम दूसरी महिलाओं के साथ में अवैध संबंध थे। और हरप्रीत ने पिछले सालों में एक शादी भी की हुई थी, साउथ के एक्ट्रेस थी, उसके साथ में एक शादी की हुई थी, तो उससे भी एक बेटी है। कुल मिलाकर के हरप्रीत और दीप्ति साथ साथ नहीं रहते थे। लेकिन आत्महत्या के वक्त अचानक हरप्रीत का उस मकान में आना और उसी जगह पर रहना, 5 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंच जाना, उसको फांसी के फंदे से झुलाना, तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हैं, जो जवाब चाह रहे हैं।
इस पूरे मामले में अगर हम सोनका बात करें तो जो स्थानीय पुलिस है, बसंत विहार का जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर किसी भी तरह से कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। कल जरूर मीडिया के सामने दीप्ति का भाई ऋषभ आया हुआ था। ऋषभ ने इस बात को चिल्ला कर चीख से कहा था कि वह अपनी बहन की मौत पर न्याय चाहता है, उसे नहीं मालूम आत्महत्या है कि हत्या है। तो उसने जो सवाल खड़े किए हुए थे वो सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। उन सवालों को अभी भी जवाब चाहिए है, क्योंकि जिस अंदाज में इस पूरा मामले घटनाक्रम घटी है उससे ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ आत्महत्या ही है या ये संदिग्ध मौत है, क्योंकि उसके बिल्कुल, भाई ने पुलिस सवाल हर किए एंगल हुए से हैं, यहाँ तो जांच उसके कर रही है बाद से आत्महत्या है या काफी इसके गहरा पीछे गया। कुछ और वजह है। आपके पास मैं लौट रही हूँ आदित्य, इससे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पान मसाले वाली कंपनी के मालिक की बहू की आत्महत्या का ये पूरा मामला है। मामले में दिल्ली डीसीपी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये बयान है। 25 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे पूरी जानकारी मिलती है। कथित तौर पर अपने घर के ड्रेसिंग रूम में फांसी लगाई गई है। अस्पताल ले जाने पर महिला को मृत घोषित किया गया। क्राइम टीम ने मौके पर इंस्पेक्शन किया है। बीएनएसएस की धारा 194 के तहत लगातार आगे की कार्रवाई अब चल रही है। क्राइम टीम ने मौके पर पहुंच के पूरी जांच पड़ताल की है। बीएनएसएस की धारा 194 के तहत लगातार अब आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। पान मसाले वाली कंपनी के मालिक की बहू की आत्महत्या से जुड़ा ये पूरा मामला है और इस मामले में जांच पड़ताल हो रही है और पुलिस प्रशासन का कहना है 25 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे ये पूरी जानकारी उन्हें मिलती है और कथित तौर पर अपने घर के ड्रेसिंग रूम में फांसी लगाई गई है। आदित्य, ये बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, जो बयान दिया गया है, पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपने ही कमरे में उनका ये शव पाया गया। देखिए सुनका, इसमें हम अगर बात करें, पुलिस प्रशासन ने जो बयान दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट जारी किया हुआ है जिसके तहत उन्होंने बताया कि 194 बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आईओ हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है प्रशांत से। प्रशांत ने कहा है उनको किसी तरह से कोई एप्लीकेशन शिकायत पत्र नहीं मिला है। इसके भी कई मायने रखते हैं, क्योंकि इसमें इस पूरे मामले में किसी तरह से कंप्रोमाइजिंग के प्रयास शुरू हो गए थे। दीप्ति की मौत के बाद सबसे पहली जो कोशिश उनके ससुराल वालों ने की है वो कंप्रोमाइजिंग की है। उसमें जो बातें पर्दे के पीछे से समझ में आ रही हैं, जो चर्चा में है, जो जानकारी मिल पा रही है इनके परिजनों से, इनके रिश्तेदारों से, उसके मुताबिक एक बड़ी रकम, एक बड़ा अमाउंट दे करके कहीं ना कहीं पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जो इस पूरे मामले में 194 बीएनएस की धारा के तहत जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। कायदे में तो ये भी होना चाहिए, अगर उसने आत्महत्या की, हमने मान लिया कि उसने आत्महत्या की है दीप्ति ने, तो कम से कम उसको आत्महत्या के लिए उकसाने वाले कौन है, उसके लिए दोषी कौन है, ये मामला तो बनता ही बनता है। अगर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत नहीं हुई, हम एक बार इसको मान भी लेते हैं, यानी कि दीप्ति के भाई की बात जो उसने अपील की हुई थी कि उसकी बहन की आत्महत्या है या मौत है, उस पर उसने सवाल खड़े किए थे। उसने बताया था मारपीट होती थी, सास और उसका पति दोनों उसके साथ मारपीट करते थे। वो घर छोड़कर चली गई थी कलकत्ता मायके, उसके बाद उसको फिर ले आई थी उनकी सास, और उसके बाद भी 3 दिन पहले, मौत की 3 दिन पहले भी उसकी अपने भाई ऋषभ से बात हुई थी, तब भी उसने इस तरह के आरोप लगाए थे, कहा था कि उसके साथ प्रताड़ना की जा रही है। तो ये जो आरोप है, पुलिस इस पूरे मामले को, इस बयान को संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? हालांकि तमाम हल्के फुल्के मामलों में पुलिस बहुत गंभीर हो जाती है, बहुत सक्रिय हो जाती है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि उन्हें कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है, इसलिए उन्होंने बीएनएस की सामान्य सी धारा 194 तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जो बाद में खत्म हो जाता है, उसमें कोई बहुत गंभीरता नहीं है। आदित्य, सुसाइड की, इस आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश अब पुलिस प्रशासन की टीम कर रही है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।